हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टोटल प्रश्न 30 प्रश्न है। अगर आप 30 में 30 प्रश्न देखते हैं तो मैं आपको आशा दिलवाता हूँ कि ज़्यादातर प्रश्न आपको यहीं से मैच कर जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं आप लोग के लिए अभी क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, तो क्रैश कोर्स को देखना ना भूलिएगा। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब यह होता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है, अर्थात जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन को हम लोग क्रैश कोर्स में दे देते हैं, ताकि आप लोग को बोर्ड में जाइएगा तो यही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट किया जाता है। तो क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, वही क्वेश्चन डाल देते हैं। तो कम समय में क्रैश कोर्स में क्या होता है कि ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाता है। तो आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि क्रैश कोर्स को देखना ना भूलिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं क्रैश कोर्स चलाता रहूँगा। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उस क्वेश्चन को मैं बताता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाए, जो स्टूडेंट 2023 में बोर्ड के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन की बात करें या अपवर्तन की बात करें, दोनों पे दो नियम है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण प्रकाश अपवर्तन के नियम से अपवर्तन कोण के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगर यही क्वेश्चन आपतन कोण किसके बराबर होता है तो प्रकाश परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? देखिए, सारा क्वेश्चन बउआ टाइप क्वेश्चन आता है। आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो सिर्फ कंसंट्रेट होकर देखिए, कंसंट्रेट होकर सुनिए। आप लोग को यही काम करना है, याद करवाना मेरा काम है। आप लोगों को सिर्फ कंसंट्रेट होकर सुनना है और देखना है। चलिए, क्वेश्चन क्या आपका, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो अनुमान लगाइए कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, और रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा गया है। तो ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है, या तो रेटिना आ जाएगा या तो दृष्टिपटल आ जाएगा, या तो दोनों आ सकता है। तो दोनों ऑप्शन को आप ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है अर्थात आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मैग्नेटिक कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक है, अर्थात चुंबक कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। सारा क्वेश्चन को मैं याद करवा दूंगा, सिर्फ आप वीडियो में बने रहे। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि ऑप्शन आपका सीक्रेट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लेंस बनाने में, देखिए सारा क्वेश्चन बउआ टाइप क्वेश्चन आता है। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, बार बार आप देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? देखिए, नेत्रदान में नेत्र नहीं दान में दिया जाता है, नेत्र पूरा दान में नहीं दिया जाता है, नेत्र का कुछ पाठ दान में दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग, कौन सा पाठ दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दिया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग को दान में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, याद रखिएगा, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? देखिए, सारा क्वेश्चन बउआ टाइप क्वेश्चन है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि ऑप्शन आपका एक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? देख लीजिए, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो ये 25 सेंटीमीटर। कितना बच्चा 25 मीटर में मार देता है? तो ध्यान से मारिएगा, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और ऐसे ही प्रश्न आता है कि अस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितना होता है? तो अस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, यदि आपतन कोण 60 हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं, यदि आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जब निकट की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो देखिए, यहाँ पर चर्चा कर रहा है निकट की वस्तु, तो निकट का उल्टा आप क्या करिएगा? निकट का उल्टा होता है दूर। तो निकट की वस्तु साफ साफ न दिखाई देगा तो आंख में दूर दृष्टि दोष होगा। उल्टा प्रोसेस यहाँ पे काम करता है, उल्टा कंसेप्ट लगता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका,
इसमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है? बताइए कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए? तो लोहा जो आप देख रहे हैं ये आपका चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वह यंत्र जिसमें छोटी सी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। वह यंत्र जिससे छोटी सी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, देखिए कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फिर से एक बार सुन लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो ऑस्ट्रेट ने किया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, देखिए सारा क्वेश्चन बोगा टाइप क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो बार बार पढ़ा चुके हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत बच्चा को ये हम HW में दिए थे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोग गलत मारे थे कमेंट सेक्शन में। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो मैं बता दूं, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। याद रखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, अर्थात वो अपना दिशा को चेंज नहीं करता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होते रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, दाढ़ी बनाने में, देखिए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सारा क्वेश्चन बहुआ टाइप क्वेश्चन आता है। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए, कंसंट्रेट होकर देखिए और कंसंट्रेट होकर सुनिए, याद करवाना मेरा काम है। आप लोगों को सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, धुंधला और अपारदर्शी की चर्चा कर रहा है, तो कौन सा दोष होगा? तो मोतियाबिंद। ध्यान रखिएगा, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी जब हो जाता है तो कौन सा दोष माना जाता है? तो मोतियाबिंद दोष माना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अतिभारण के समय, देखिए अतिभारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होगा? तो स्वाभाविक बात है कि ओवरलोड करिएगा तो धारा का मान क्या होगा? अत्यधिक बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखिए सारा क्वेश्चन बहुआ टाइप क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से भरी हुई बाल्टी रखा, 1 मिनट क्वेश्चन के, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ अक्षर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, भाई किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किस रंग का तरंग दैर्ध्य, देखिए किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो लाल का होता है और बैंगनी का कम होता है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बिजली की घंटी, देखिए बिजली की घंटी की चर्चा कर रहा है। बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यहाँ विद्युत फ्यूज नहीं है, बिजली की घंटी है, ध्यान दीजिएगा। बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बिजली की घंटी चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और विद्युत फ्यूज जो है, ये विद्युत फ्यूज जो आप देख रहे हैं, ये आपका ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है विद्युत फ्यूज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। तो दोनों प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होता है? तो डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, लेंस की क्षमता कैसे, मतलब बार बार रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन, तो डायप्टर होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन HW में है, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।